देखो हिस्ट्री में ना हम लोग महाजनपद काल पढ़ रहे थे और महाजनपद काल में हमने सारा का सारा निपटा लिया था। क्या हमने निपटा लिया था? जो जितने भी हमारे वंश थे जो महाजनपद काल में थे, है ना, जितनी डायनेस्टी थी, जैसे कि वो ये ट्रिक याद की थी ना हमने, हसीना माशूका वाला, है ना। तो मौर्य वंश तक मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन, बाकी का अभी नहीं। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश यहाँ तक करना है। मौर्य वंश में अशोक तक के क्वेश्चन है मेरे पास अभी फिलहाल, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक करके फिर टॉपिक करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जितने क्वेश्चन रेलवे में आए वो देख लेते हैं एक बार हम लोग, क्या क्या पूछा गया है। तो देखो आप लोग, जैसे कि पहला ही आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपका, कि कौन सा एक गलत मैचिंग है इसमें, मतलब कौन सी जोड़ी जो है वो गलत मैच की हुई है, वो आपको बताना है। तो आपको पता ही है क्या मैच गलत किया हुआ है, बता दो। है ना। देखो आपको पता है ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस वंश से रिलेटेड है? मौर्य वंश से। राज जो है ना चोल वंश से रिलेटेड है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कुषाण वंश का शासक जो था, सबसे फेमस राजा कौन था? कनिष्क था, जिसने सिल्क रूट पे कैप्चर किया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बिंबिसार जो था ना, वो हर्यक वंश का संस्थापक था। जो पहला वाला हमने पढ़ा था हर्यक वंश, उसका संस्थापक था बिंबिसार। और बिंबिसार का बेटा क्या था? उदाइन। उदाइन था। उसके बाद उदाइन था ना, कौन? अजात शत्रु। उसके बाद उदाइन था, है ना। ठीक है ना। ये जितने भी 16 महाजनपद में सबसे फेमस कौन सा है? मगध। सबसे फेमस कौन सा है? मगध। और मगध का सबसे पहला शासक कौन सा है? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो इसको हर्यक वंश होना चाहिए, पे गुप्त वंश लग रहा है, जो कि गलत है। अगला नेक्स्ट ईयर है आपका, कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी भाई? भाई मगध की राजधानी जो थी ना, वो थी राजगीर या राजगिरी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गई। आर्य संस्कृति जो है ना, वो वैदिक सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, वैदिक सभ्यता की बात कर रहा है। तो उसका जो पीक चल रहा था उस समय कितने महाजनपद थे टोटल? तो 16। जैसे भारत में भी 28 राज्य हैं, उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? पहले ये बताओ, अवध को अब किस नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा राज्य जिसको अवध कहते थे? वर्तमान में एक जगह गई यूपी, क्या नाम है? यूपी। यूपी को ही पहले कहते थे अवध, क्या कहते थे? जैसे अवध का नवाब वगैरह, ठीक है ना। और उसी को रामायण वगैरह के टाइम पे बहुत प्राचीन टाइम में क्या कहते थे? कौशल। हृदय राखिए कौशलपुर राजा। कौशल बेसिकली राम की अयोध्या नगरी वाला जो एरिया था उसको कहते थे। तो वही यूपी का इलाका है ना। कौशल है ना कि कौशल है, ठीक है ना। तो प्राचीन काल में अवध का पुराना नाम क्या था, और अब अवध का क्या नाम है? यूपी। अगला नेक्स्ट की बात करते हैं। पाटलिपुत्र में शिफ्ट होने से पहले मगध की राजधानी क्या थी भाई? पाटलिपुत्र पहले थोड़ी थी, पहले तो बाद में हुई वो तो। कौन लेके गया पाटलिपुत्र? उदाइन लेके गया था, है ना। उदाइन लेके गया था पाटलिपुत्र। तो लेकिन उससे पहले उसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी थी, है ना। राजगिरी या राजगीर कह लो, ठीक है, एक ही बात है। अगला, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है, ये आपको बताना है। वन, हाँ नहीं किया तो क्या हो गया, क्वेश्चन तो आया है। लोरिया नंदगढ़ स्तंभ स्तंभ जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? देखो ये बिहार में है, कहाँ पे ये? बिहार में। लेकिन बिहार के तो आपको सारे ऑप्शन बिहार के दे रखे हैं, वाराणसी को छोड़ करके। ये कुमरपुर भी मुझे नहीं पता, पटना और चंपारण दोनों, लेकिन इसका आंसर क्या है? चंपारण, वेस्ट चंपारण में है इसे। इसको अशोक स्तंभ की जब भी बात होगी ना, पिलर की, अशोक स्तंभ की बात होगी, वही वाला स्तंभ है ये। अच्छा आपने देखा होगा क्वाइन के ऊपर वो जो
जो हमारे देश का जो एम्बलम है जिसमें 4 शेर बने हुए हैं, नीचे एक घोड़ा और एक बैल है, बीच में अशोक चक्र है, ये कहां से लिया हमने? अशोक से लिया है। और अशोक के इसी स्तंभ से ना अशोक ने एक खंभा बनवाया था बहुत बड़ा सा, उसके टॉप पे ऐसे ही 4 शेर बने हुए थे, वो सिंबल था एक्चुअली। अगला नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है? अगला सवाल कहना चाह रहा है, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 31 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों का निर्माण करा? तो देखो, अशोक को क्या कहा जाता है? शिलालेखों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलालेखों, यानी कि प्रिंस ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना। पितामह क्या होता है? भीष्म पितामह। पितामह इज व्हाट? पिता तो पिता ही होता है, पितामह नहीं होता। नहीं, पितामह का मतलब होता है ग्रैंडफादर। क्या होता है? ग्रैंडफादर। अब बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना भाई, क्योंकि अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार था, और बिंदुसार का पिता कौन था? चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का संस्थापक, है ना। और मैं आपसे पूछूं कि अशोक का रिलीजियस गुरु कौन था? रिलीजन तो धार्मिक। क्या अशोक ने धर्म की शिक्षा चाणक्य से ली थी? वो तो उसका पॉलिटिकल गुरु था, मतलब राजनीतिक गुरु था चाणक्य, क्योंकि लड़ना वड़ना कैसे वो बताएगा वो। क्या नाम था? बोलो बोलो। उसका नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन कह रहा हूं, उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। इसने उपगुप्त से कौन से धर्म की शिक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, है ना। कलिंग युद्ध वो होता ना, कब हुआ था कलिंग युद्ध? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला। कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख स्थित है? देखो सुनो, अशोक के जो शिलालेख है ना गाइस, वो गुजरात में भी है, लेकिन गुजरात के किस इलाके में है ना, गिर के, गिर लायंस होता है ना इसे, तो गिर कहां पे पाया जाता है? गिर के जंगल कहां पे पाए जाते हैं? गिर कह लो, गिरनार कह लो, गिर वर्ड जहां पे आएगा समझ लेना कि वो किससे रिलेटेड है? गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, अगला। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान नेतृत्व किया? कलिंग को जीतने के लिए कलिंग पर अभियान किसने चलाया? अशोक ने चलाया। कब चलाया? 261 बीसी में चलाया ना भाई, बिफोर क्राइस्ट में चलाया, यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने, है ना। बहुत ही भयंकर लड़ाई। इसके बाद धम्म का वो कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था इसने। नेक्स्ट, और क्या कह रहा है आपका? अगला बताओ। हाँ, दोबारा सेम है। इसमें 260 दे दिया है, समझ रहे हो आप लोग? इसमें 260 दे दिया है, ये 261 होना चाहिए। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम, है ना। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन दे दिया है। अगला, अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उत्तर पश्चिमी भाषा में पाए जाने वाले यूनानी भाषा में थे। हाँ, देखो, अशोक के जो शिलालेख थे ना वो अलग अलग थे। खरोष्टी भाषा में भी था, प्राकृतिक में भी था, अरमाइक में भी था, ग्रीक में भी था, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा गया ना कि अधिकांश जो है ना, मैक्सिमम पिलर इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में थे, तो प्राकृतिक लैंग्वेज में थे। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज में एक्चुअली। नेक्स्ट, मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र, KGF2 सोने की खान वाला, ठीक है ना, केंद्र माना जाता था? स्वर्णश्री, उज्जैनी, तक्षशिला एंड तोशली। तोशली। देखो सुनो, कर्नाटक में ना एक जगह है जिसका नाम था सुवर्णगिरी। क्या नाम था? ठीक है ना, तो इसको सोने की खान माना था। अभी भी इससे वो जो KGF मूवी बनी है जिस सोने की खान पे, वो भी कर्नाटक का ये वही सोनगनी, है ना। तो गोल्ड की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है। अभी हाल फिलहाल में बिहार में भी गोल्ड की मात्रा काफी ज्यादा पाई गई है। अगला क्वेश्चन।
सेल्यूकस निकेटर नामक डैश सेल्यूकस निकेटर क्या है? सेल्यूकस निकेटर किसका दूत था भाई? अलेक्जेंडर कहां से आया था? यूरोप से आया था ना। यूरोप को ही यूनान कहते हैं, क्योंकि अरब फारसी चीनी तो नहीं होगा, जाहिर से होता, ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो सेल्यूकस निकेटर है, ठीक है ना। इसका दूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज, है ना। और इसने, इसके दूत ने एक किताब भी लिखी थी। क्या किताब थी वो? इंडिका लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? एक किताब लिखी थी इंडिका। और उसमें किस चीज का है? उसमें मौर्य जो वंश था ना, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल क्या कह रहा है? मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ। हम्म, अच्छा, लोहे से बना है। और किसी को कुछ कहना है? सारनाथ का जो अभिलेख है वो किससे बना हुआ है? देखो सुनो, वो जो लोहे का आपने पढ़ा था ना, गुप्त काल का, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसने लोहे का स्तंभ बनाया था जो कि महरौली में है। ये कहां पे कह रहा है? ये कह रहा है सारनाथ कह रहा है। सारनाथ तो बिहार में, ठीक है ना, बिहार साइड में ना। तो सारनाथ तो अलग है और ये अलग है। अब ये किससे बना है? ये लोहे से नहीं बना है, पहली बात तो। किस चीज से बना हुआ है ये बना हुआ है बलुआ पत्थर से। किसे? बालू वगैरह से और पत्थर का यूज करके बलुआ पत्थर बोलते हैं इसको। जो गंगा की मिट्टी में जो बालू निकलता है उसके उसके थ्रू इसको बनाया गया, ठीक है ना। इसी के ऊपर सारनाथ का भी, आप अगर आप सारनाथ स्तंभ लिखोगे, सारनाथ पिलर लिखोगे, तो वही पिलर आ जाएगा जिसके टॉप में ना ऐसे यहाँ पे वो लाइंस बने हुए, 4 लाइंस बने हुए यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है क्या कि 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? झेलम को पार किया था। बहुत अच्छे भाई। झेलम नदी को तो पार करने से उसकी सेना ने मना कर दिया था। पार उससे पहले कुछ करके आ चुका ऑलरेडी। 5 नदियां ना सीक्वेंस में। क्या है? सिंधु नदी। मतलब सिंधु नदी को तो वो क्रॉस करके आया था, ठीक है ना, और झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया था, ठीक है ना। झेलम नदी को ही और क्या कहते हैं? बेतसता या बित्सता, ठीक है ना। बित्सता कहते हैं ना। इसको हाइडे स्पीसीज का, झेलम का युद्ध भी कहते हैं, जो सिकंदर और किसके बीच में हुई थी? पोरस के बीच में हुई थी, है ना। हाइडे स्पीसीज का युद्ध, झेलम का युद्ध, है ना, या बित्सता का युद्ध। और कब? 326 ईसा पूर्व में। अगला, डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है? कौन सा बौद्ध स्मारक बनाया गया वो बताना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, सांची का स्तूप हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। अगला, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। आपके सेट में अगर ये वाला है तो दूसरे वाले के सेट में वो वाला आएगा, ठीक है। और सांची का स्तूप जो है वो किससे रिलेटेड है? स्तूप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्तूप? स्तूप का मतलब एक बिल्डिंग जहां पे ना बौद्ध धर्म के जो गुरु होते थे उनका जो रेलिक्स जो बच जाते थे, उनके जो अवशेष बच जाते थे, उनको वहां पे रखा जाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। एक ही सवाल बार बार। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल गाइस, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल।
देखो मैंने आपको बताया था ना, अगर कभी बुद्धिस्ट काउंसिल की बात होगी तो क्या याद करेंगे, RVPK, राजगिरी, है ना भाई, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ये कुंडलवन कहां पे भाई, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। और मैंने राजाओं के नाम बताए थे आपको, है ना भाई, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय पे हुई थी, अशोक के टाइम पे हुई थी, ठीक है ना। एक बात को और ध्यान रखना होगी, अशोक ने ही ना श्रीनगर शहर बसाया था। श्रीनगर कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को तो नहीं, लेकिन श्रीनगर शहर बसाने का क्रेडिट किसको जाता है, अशोक को जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में कौन सा कथन गलत है, क्या गलत है बताओ भाई, आप लोग जरा पढ़ के। हाँ बताओ। पहले कह रहा है क्या कि उसने सिकंदर से मुलाकात की, बिल्कुल गलत भाई, उसकी तो कोई मुलाकात ही नहीं है। बैरम खां कहां से आ गया, तो मिडवल इंडिया में है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ये सही बात है। क्या पूछा इसने, कौन सा कथन गलत है, तो सिकंदर, इसमें तो बतेरे गलत है। एक मिनट रुक जाओ, बैरम खान उसका सबसे अच्छा संयुक्त है, संरक्षक को मार, ये गलत है, भी गलत है। ये बी वाला गलत है गाइस। 174 का क्या आंसर होगा, अगर गलत बताना है हमें तो क्या आंसर होगा इसका, बी वाला गलत होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो सकता है भाई, कि हो सकता है इतिहास में ना ये जिक्र हो कि चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर जो है वो, मतलब मिले तो नहीं है, लेकिन वो उसकी सेना में ट्रेनिंग के लिए कभी गया हो, काम किया हो कुछ टाइम के लिए, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया है। अब जब दिल्ली से आप मूर्थल के लिए निकलते हो तो जो हाईवे आता है शिमला जाने के लिए, पंजाब चंडीगढ़ जाने के लिए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसको जीटी रोड कहते हैं, है ना भाई। हाँ, नेशनल हाईवे नंबर 1 है वो, एक्चुअली NH1 है वो, ठीक है ना। तो उसी को ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। अब दिल्ली से वो रास्ता एक तरफ, एक जाता है पंजाब की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, और एक जाता है आपका बंगाल की तरफ। तो ये NH1 है और ये NH2 है, लेकिन ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं के द्वारा बनाया गया। ऐसा कहा जाता है तो सबसे पहले जो है शेरशाह सूरी ने बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। शेरशाह सूरी ने इसकी मेंटेनेंस की थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर यही बोला था कि शेरशाह सूरी ने इसको बनाया, जो कि सही नहीं है, ठीक है। अब इस सड़क को मौर्य शासन काल में क्या कहते थे, तो ध्यान से देखना आप लोग क्या कहते थे। देखो इसका आंसर पहली बात तो ए है, यानी कि उत्तरापथ कहते थे, क्या कहते थे इसको, हाँ उत्तरापथ कहते थे, हाँ जी। और मौर्य काल में ये सड़क जो है वो जाती थी। अच्छा, मुगल काल में ये सड़क जो है ना, मतलब कि सबसे पहले ये मौर्य काल में बनी, फिर मुगल काल में रिपेयर हुई, फिर उसके बाद अंग्रेजों के काल में इसका नाम क्या कर दिया है, जीटी रोड कर दिया, है ना। तभी तो मूसे वाले ने कहा ना, जीटी रोड जाम करे सोनिए, ठीक है, ठीक है।
तो ग्रैंड ट्रंक रोड अभी भी ग्रैंड ट्रंक रोड है, लेकिन अब इसका नाम जो है वो चेंज हो गया, नेशनल हाईवे में आ गया। नेशनल हाईवे वो हाईवे जो जिसका मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, एनएचएआई करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। कलिंग, अच्छा एक चीज और, मौर्य काल में इसका नाम क्या था? उत्तरापथ। क्या नाम था इसका? उत्तरापथ। मुगल काल में इसका नाम क्या था? मुगल काल में भाई इसका नाम था, नाम ही नहीं लिखा, ये रहा, सड़क आजम। क्या नाम था इसका? सड़क आजम। और अंग्रेजों के टाइम पे तो खैर हमें पता ही है, वो अभी भी यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है? कलिंग सम्राट जो है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और एक स्थिर चित्त और शांतिप्रिय सम्राट और डैश के रूप में न्याय बन गया। और धर्म है ना, इसका हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा कहते हैं। वैसे अशोक ने जो है वो अपने 100 भाइयों की भी हत्या की थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे भाई? ये किस गुरु की बात कर रहा है ये? ऑप्शन तो देख लो आप लोग। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के 2 गुरु थे, एक राजनैतिक गुरु यानी पॉलिटिकल, और एक थे कौन से? धार्मिक गुरु, है ना भाई। तो जो चाणक्य जो आप देखते हो ना, चाणक्य का ही नाम क्या है? और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कौटिल्य भी इसी का नाम है, विष्णुगुप्त भी इसी का नाम है, चाणक्य भी इसी का नाम है। जबकि इसके धार्मिक गुरु का क्या नाम है भाई? इसको जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? भद्रबाहु ने। किसने दी थी? भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पे हुई थी? श्रवण बेलगोला। कहां हुई थी? श्रवण बेलगोला ना। किस मेथड के द्वारा? संलेखना मेथड है ना भाई। खाना पीना छोड़ देते हैं उसमें लोग बाग, जैन धर्म वाले जो होते हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? अभी पहले दूसरे क्वेश्चन बताया मैंने आपको। पहले राजधानी क्या थी उसके बाप के टाइम पे? राजगीर थे ना। उसका बाप कौन था? उदयन का बाप कौन है? हाँ, अजात शत्रु। और उसका बाप कौन है? बिंबिसार। बिंदुसार तो अशोक का है ना, ठीक है। और ये याद रखना, इसने इसके बाप की हत्या की, इसने इसके बाप की हत्या की, है ना। तो इसको पितृ अंतवंश कहते हैं या पैट्रीसाइट डायनेस्टी कहते हैं। नेक्स्ट, तो ये उदाइन हो गया इसका आंसर, ठीक है। कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, वो सबसे पहले मतलब किस इंस्क्रिप्शन में लिखे गए? सबसे पहले किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर ब्राह्मणी हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे प्राचीनतम किसमें है? वो ब्राह्मणी। ये लैंग्वेज है, जैसे आज हम हिंदी बोल रहे हैं ना, आज से 100 150 200 साल पहले हिंदी की वो फॉर्म नहीं था जो आज बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप यही हिंदी बदल जाएगी जब आप मेरठ साइड जाओ, वहां पे खड़ी बोली बोलते हैं, है ना। उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, तो ये चीज है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, बताओ। ये लड़का ना बदल गया थोड़ा सा, मुझे लग रहा थोड़ा सा चेंज है पहले के मुकाबले। पहले जो इसका मतलब वो था ना, पहले तो यंग यंग था, 12वीं पास करके जस्ट आया था। अब मुझे लगता है तुम्हारे साथ रह के तुम्हारी इसकी दोस्ती कब से? स्कूल से ही है? ट्यूशन में सेम थे? अच्छा अच्छा, लॉकडाउन में तुम्हारा ध्यान गया कि बगल में एक दोस्त भी रहता है। आगे देखो, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों और अधिकृतों के रूप में लिखित किया था? तो मेगास्थनीज ने अपनी किताब लिखी थी ना भाई, इसकी किताब का क्या नाम था? इंडिका।
लेकिन इंडिका में किस चीज की बात है? इंडिका में क्या चीज बताया हुआ है? उनके बारे में कि वो कैसे रह रहा है, उसका महल कैसा है, लेकिन प्रशासन के बारे में उतना नहीं। प्रशासन के बारे में बताया किसने? कौटिल्य ने। इसकी एक किताब थी जिसका क्या नाम था, जो कि किससे रिलेटेड थी? उसमें था इसका जिक्र। ठीक है, मेगास्थनीज में नहीं। मेगास्थनीज में भी थोड़ा बहुत था, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल में किसमें था? तो अर्थशास्त्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है ना, अब पुत्र और पुत्री का नाम पूछ रहा है ना भाई, तो संघमित्र नाम है ना भाई। इनको श्रीलंका भेज दिया, बाहर भेज दिया, एक्सपेंशन किया बौद्धिज्म का। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। कौन से इनमें से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? बताइए। डैश ने धर्म विजया धर्माक्तिका द्वारा विजय की नीति विकसित की। ओके, ये क्या कहना चाह रहे हैं? टेरेंस का अशोक। चलिए देखिए, सुने। देखो, जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ था ना, तो इसने धर्म की नीति अपनाई थी ना, वही धर्म की बात कर रही थी। ठीक है, तो धर्म द्वारा विजय कह लो या जो भी कहना चाहो आप। अगला नेक्स्ट, इसको पढ़ लेते हैं वो क्या कर रहा है। मौर्य राजवंश के राजा अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया। अशोक ने धर्म विजय या, ज्यादा कुछ नहीं लिखा, यही है। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? कलिंग वॉर जो था किस चीज को लेके हो रहा था? जगह को लेकर के, मतलब कैप्चर करना था उसकी जगह कलिंग पे। कहाँ पे ये कलिंग पता है आपको? भारत का जो मैप देख रहे हो ना, ऐसे होता है ना भारत का मैप। तो यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे तमिलनाडु है। तो उड़ीसा वाला जो इलाका था ना, उसी को कलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इधर भी 5 राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरला है। ठीक है ना, तो टोटल 9 ऐसे हमारे कोस्टल कंट्री। वो तक्षशिला भेजा था। एक्चुअली हिज फादर डज नॉट लाइक हिम। ठीक है, तो सोचा, नहीं चाहते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे, ऐसा नहीं पसंद नहीं करते थे, वो नहीं चाहते कि ये राजा बने, क्यों, थोड़ा सा ना एग्रेसिव टाइप का बंदा ही था ये, अलग सा। ठीक है, वो चाहते थे कि उसका दूसरा बेटा राजा बने, इसका एक सगा भाई भी था ना। तो इसके बाप ने सोचा कि मैं इसको तक्षशिला भेज देता हूँ, ये वहां पे इन्वॉल्व रहेगा, वहीं रहेगा। लेकिन वो 2 मिनट में वहां पे शांत करा कर, इसको शायद राजा बनने की ज्यादा जल्दी होगी, वो जल्दी शांत करा के आ गया, और राजा भी बना। इसने अपने 99 भाइयों की हत्या भी की, 100 भाइयों की। ठीक है, अगला नेक्स्ट। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध कब लड़ा गया था? 261 बीसी में। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर डैश आदेश, 14 आदेश गैस, 14 का ना रूल्स, 14 रूल्स, एक पिलर पे 14 रूल, 14 रूल्स लगाए। टोटल 13 पिलर इंस्क्रिप्शन है, लेकिन रूल कितने एक पिलर पे? 14। ठीक है, तो 14 आदेश उत्कीर्ण करवाए।
आदेश क्या थे, मतलब रूल रेगुलेशन था जो जनता को फॉलो करना था। जैसे कोई अपने माँ बाप को टॉर्चर नहीं करेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा, नॉन वेज नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, इस तरह की चीजें। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यंस? क्या आंसर होगा इसका? पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य का अर्थ है यस मौर्य। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, चाणक्य का एक अन्य नाम है, क्या नाम है इसका? विष्णु का। और क्या नाम है इसका? कौटिल्य भी नाम है। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, और उसका संबंध किससे था? मतलब मेगास्थनीज कहां से आया था बेसिकली, ये कहना चाह रहा है। और 99 कहां से आया था? ये यूनान से आया था ना, इटली और यूनान, स्पेन, यूनान होगा। बस इतना ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया हमारा जीएस का। अब आगे क्या पढ़ रहे थे कल हम लोग बाय द वे? वो पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो क्या नाम है ये, गुप्त काल तो पढ़ लिया था। लास्ट पॉइंट क्या था वैसे जो हमने पढ़ा था? ये
चलिए